आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, निफ्टी का डायरेक्शन आप सही पकड़ रहे हो, आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा, आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो, निफ्टी ऊपर जा भी रहा है, फिर भी आपको कॉल ऑप्शन में लॉस हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो और निफ्टी आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? नहीं। ओके। होता क्या है, ऑप्शंस आर नॉट ओनली डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। ओके, लाइक निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके। ऑप्शंस में काफी और भी गिग्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब और भी कंपोनेंट होते हैं जिनकी जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन का प्रीमियम कैसे रिएक्ट करेगा निफ्टी की मूवमेंट को या फिर टाइम को। ओके। सो आज इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि कैसे इवन इफ यू प्रिडिक्ट निफ्टी का डायरेक्शन किस साइड है, राइट, निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और आप उस साइड का ऑप्शन बाय भी कर लोगे या सेल भी कर दोगे फॉर दैट मैटर, राइट। जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन के साथ प्रॉफिट ही हो। ओके। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, चलो वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑप्शन ट्रेड करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस डेफिनेटली बहुत कम हो जाएंगे। लेट्स गो टू द स्लाइड। ओके, तो चलिए अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एज्यूम कीजिए कि निफ्टी अभी 24,000 पे है। ओके। आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे, अगर निफ्टी नीचे जाएगा, अगर ऐसा आपको लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन लेंगे, राइट। अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैंने कॉल ऑप्शन लिया। लेट से मैं 24,000 का कॉल ऑप्शन ले रहा हूं जो कि अभी है 120 रुपए का, ठीक है। अब निफ्टी गया भी ऊपर। लेट से निफ्टी गया 24,000 से 24,025 पे। ओके। सो मेरा कॉल ऑप्शन भी बढ़ना चाहिए था क्योंकि निफ्टी में 25 पॉइंट का जंप हुआ है। लेकिन मेरा कॉल ऑप्शन 120 से 115 आ गया, विच इज बेसिकली 5 रुपीज लॉस, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? करेक्ट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट, कि डायरेक्शन पे ही सब कुछ डिपेंड नहीं करता। ओके। डायरेक्शन के अलावा हमको देखना है कि थीटा क्या है ऑप्शन का, वेगा क्या है ऑप्शन की, मनीनेस क्या है, राइट। ओके। सो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है बिफोर टेकिंग एन ऑप्शन ट्रेड। ओके, इट्स नॉट दैट इजी कि मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा, मैं कॉल ले लेता हूँ, प्रॉफिट हो जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। ओके। सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि क्या ये स्ट्राइक आपके लिए सही है। क्योंकि अगर लेट से निफ्टी 24,000 पे, राइट, तो आप 24,000 का कॉल भी ले सकते हो, 24,100 का भी ले सकते हो, 24,050 का भी ले सकते हो, और उसके नीचे भी ले सकते हो 23,900 एंड ऑल, करेक्ट। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इन द मनी लेना है, एट द मनी लेना है, या आउट ऑफ द मनी लेना है, राइट। सो कैसे हम डिसाइड करेंगे, राइट, हमें क्या देखना चाहिए कि हमें पता चले कि हमको किस स्ट्राइक का प्रीमियम या ऑप्शन चूज करना चाहिए हमारे डायरेक्शन के लिए, राइट। सो होता क्या है बेसिकली कि जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, राइट, ओके, चार चीजें हैं जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को अफेक्ट करती है, ठीक है। पहला होता है अंडरलाइन प्राइस, मतलब निफ्टी का बेसिकली प्राइस, राइट, लाइक निफ्टी 24,000 पे है और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम 24,000 का ही प्रीमियम ले रहे हैं, ठीक है। सो 24,000 पे निफ्टी है, हमने 24,000 का कॉल लिया, राइट। तो निफ्टी 24,000 से किस तरफ जा रहा है, या वो 24,010 हो रहा है या 23,990 हो रहा है, वो पहला फैक्टर है जो डिफाइन करता है आपके ऑप्शन की प्राइस को, प्रीमियम को, राइट, जिसे बेसिकली डेल्टा भी बोल सकते हैं। फिर टाइम टू एक्सपायरी कितना है, राइट, लाइक लेट से निफ्टी का एक्सपायरी है ट्यूसडे, ओके, और आज है मंडे। सो आज टाइम आपके अपोजिट है, क्यों? क्योंकि थीटा डी के ज्यादा तेजी से होता है। थीटा इज बेसिकली कितना टाइम बाकी है एक्सपायरी के लिए। सो जितना आप नजदीक जाएंगे एक्सपायरी के, उतना थीटा डी के फास्ट होता है। और लेट से अगर आपका ऑप्शन 100 रुपए का है, राइट, तो 100 रुपए में कुछ पार्ट थीटा डी के भी होता है, 20 रुपए, 30 रुपए, और ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाते हो, ठीक है। उसके बाद वॉलिटिलिटी कितनी है, राइट, आईवी कितना है। आईवी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि कितनी स्पीड में निफ्टी मूव कर सकता है, कितना वॉलेटाइल है निफ्टी, राइट। सो आईवी यूजुअली क्या होता है कि अगर आईवी बढ़ता है, राइट, तो प्रीमियम एक्सपैंड होते हैं। तो इनकेस अगर आप कॉल खरीद लेते हो और उसके बाद में आईवी बढ़ता है तो आपका फायदा है। लेकिन अगर आपके कॉल लेने के बाद आईवी गिर रहा है तो आपका प्राइस भी गिरेगा नीचे, चाहे निफ्टी आपकी डायरेक्शन में हो। सेम होता है थीटा डीके के साथ, ओके। और उसके बाद मनीनेस, राइट, मनीनेस और अंडरलाइन प्राइस बेसिकली डेल्टा फॉर्म करती है। जैसे लेट से निफ्टी 24,000 पे है, वो 24,000 से 24,030 पे गया, ओके। सो 24,000 का कॉल ऑप्शन ज्यादा स्पीड में बढ़ेगा रादर देन 24,200 का, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, राइट, उसका मनीनेस कम है। मनीनेस इज बेसिकली कि कितना सेंसिटिव है वो टू द अंडरलाइन, ओके। जितना नजदीक उतना ज्यादा मनीनेस, जितना दूर बाहर की साइड, आउट ऑफ द मनी, ओके, नॉट इन द मनी। इन द मनी जितना ज्यादा होगा उतना मनीनेस ज्यादा
बढ़ते जाएगा। ओके, सो दीज आर द फोर फैक्टर्स, राइट। ये चार फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं आपके ऑप्शन के प्रीमियम को। नाउ ये कैसे अफेक्ट करते हैं, राइट, वो हम देखेंगे। नाउ डेल्टा बेसिकली होता है आपका कि कितना सेंसिटिव है आपका ऑप्शन टू द अंडरलाइन, राइट। लाइक लेट से निफ्टी 24,000 पे है और आप 24,000 का ऑप्शन ले रहे हो, राइट, मतलब कॉल ले रहे हो, तो हो सकता है कि उसका डेल्टा समवेयर 0.3 टू 0.5 होगा। मतलब अगर निफ्टी लेट से 0.5 लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो निफ्टी अगर एक पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका ऑप्शन 0.5 मतलब 50 पैसा ऊपर जाएगा। कंसिडरिंग थीटा आईवी वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ओके, ये हमेशा साथ में काम करते हैं, तो प्लीज एक को देख के कभी डिसीजन मत लेना। पहला डेल्टा, जितना ज्यादा डेल्टा उतना वो रिस्पॉन्ड करेगा आपके निफ्टी के प्राइस को। लाइक लेट से कॉल का डेल्टा 0.5 है, तो निफ्टी एक पॉइंट बढ़ा तो 50 पैसे बढ़ेगा, निफ्टी एक पॉइंट गिरा तो 50 पैसे गिरेगा। तो आप क्या सोचोगे, ओके फिर मैं वन ले लेता हूं, डेल्टा जिसका वन है। नहीं, वो बढ़ेगा एक लेकिन वो गिरेगा भी एक, राइट। तो आपका स्टॉप लॉस एक्सपैंड हो सकता है। सो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड। सो यूजुअली अगर आप ऑप्शन बायर है तो 0.3 डेल्टा काफी ठीक होता है, क्योंकि एक पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो ये सिर्फ 30 पैसा गिरेगा। सो बेसिकली निफ्टी को ऑलमोस्ट कितना 3 पॉइंट के आसपास गिरना पड़ेगा आपको ₹1 का लॉस देने के लिए। ऑफकोर्स वो प्रॉफिट की साइड में भी होगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी आपकी साइड में जाता है तो आपका डेल्टा बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर आपके अपोजिट जाता है तो डेल्टा गिरना भी शुरू हो जाता है। सो 0.3 टू 0.4 इज अ गुड रेंज अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। सेलर्स के लिए इसका अपोजिट है। नाउ थीटा, सेंसिटिविटी टू टाइम कितना है निफ्टी का, राइट। अब अगर लेट से निफ्टी का एक्सपायरी है ट्यूसडे, ओके, और आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो वेनसडे, इस वीक का वेनसडे, और एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे, राइट। तो थीटा काफी कम होता है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। आज के वेनसडे से नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे तक टाइम है, राइट। सो लेट से निफ्टी 24,000 पे और मैं बाय करता हूं 24,100 का कॉल, ओके। सो उसमें थीटा कम है, क्यों? क्योंकि 7 दिन है निफ्टी के पास 24,000 से 24,100 जाने के लिए, समझ रहे, राइट। लेकिन अगर यही मैं मंडे को करता हूं और निफ्टी 24,000 पे है और मैं ले रहा हूं 24,100 का कॉल, ओके, सो ऑफकोर्स हो सकता है, पॉसिबल है निफ्टी मूव कर जाए, बट अभी टाइम कम है वो मूवमेंट करने के लिए, राइट। सो थीटा डी के ज्यादा स्पीड में होगा जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को खाएगा जल्दी, ओके। सो थीटा का भी आपको ध्यान रखना है, जितना कम थीटा हो उतना बेटर है ऑप्शन बाइंग में। लेकिन यूजुअली ऑप्शन बाइंग 1 या 2 दिन आप होल्ड करते हो, राइट। सो थीटा उतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट यस एक्सपायरी के जितना नजदीक पहुंचोगे ना थीटा बहुत इफेक्ट करता है, ओके। फिर वेगा, वेगा इज बेसिकली आपका इंप्लाइड वॉलिटिलिटी जिसकी मैंने बात की थी, राइट। सो कितना सेंसिटिव है आपका प्रीमियम इंप्लाइड वॉलिटिलिटी के लिए, राइट। सो अगर आईवी चेंज पे कितना आपके प्रीमियम पे असर पड़ेगा, ओके। लाइक लेट से निफ्टी नीचे जा रहा है, ओके, सो यूजुअली वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है जब निफ्टी नीचे गिरती है, राइट, क्योंकि लॉस कोई नहीं लेना चाहता, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, राइट। तो अगर वॉलिटिलिटी बढ़ती है जब आप ट्रेड में हो तो आपका प्रीमियम स्पाइक करता है, मतलब आपका प्रीमियम बढ़ता है। और अगर वॉलिटिलिटी गिरती है तो आपका प्रीमियम भी उसके साथ गिरता है। यूजुअली ये कॉल ऑप्शंस वालों के लिए बहुत इरिटेटिंग होता है, क्योंकि यूजुअली जब निफ्टी ऊपर जाता है ना तो वॉलिटिलिटी नीचे आती है, यूजुअली इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ओके। सो कॉल वालों को तो स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि आईवी का चेंज कितना है, ओके। सो अभी हमने इसके अलावा और भी है, यू हैव गामा, यू हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट उसका बाइंग पे उतना फर्क पड़ता नहीं है, नॉट इवन इन सेलिंग, राइट। हाँ, एक्सपायरी पे गामा बहुत इफेक्ट करता है, बट एक्सपायरी की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, राइट। सो आपको क्या ध्यान रखना है पहले कि आप स्ट्राइक कौन सा चूज कर रहे हो, बिकॉज वो डिसाइड करेगा कि आपका डेल्टा क्या होगा, राइट। डेल्टा क्या था? डेल्टा था सेंसिटिविटी टू निफ्टी, राइट, कि निफ्टी अगर इतना पॉइंट मूव करता है तो मैं कितना पॉइंट मूव करूंगा, आई मीन आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना पॉइंट मूव करेगा। फिर थीटा, हम कितना नजदीक है एक्सपायरी के, जितना हम एक्सपायरी के नजदीक है उतना हमारे लिए थीटा का रिस्क ज्यादा होता है, ओके। वेगा, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी कितनी है, राइट। सी ये ऑल गिग्स आपको हर ब्रोकर के साथ मिल जाएंगे, बट प्लीज इनको देखे बिना मत ट्रेड कीजिएगा, ओके। निफ्टी मतलब जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो बेसिकली ये कोई शेयर नहीं है, राइट, ये कोई स्टॉक नहीं है कि मैं रिलायंस आज ले लेता हूं कल रिलायंस बढ़ेगा। रिलायंस बढ़ेगा घटेगा परफेक्टली फाइन है, क्योंकि उसमें थीटा वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शंस के लिए होता है। सो हाँ, अगर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो देन ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो व्हेनेवर यू लाइक वर्क विद ऑप्शंस, राइट, आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, और आईवी क्या है। एटलीस्ट ये तीन आपको ध्यान रखने, गामा और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप इग्नोर भी करोगे फॉर द टाइम बिंग तो चलता है, बट इन तीनों को डिसाइड किए बिना प्लीज ऑप्शन में ट्रेड कभी नहीं लेना है। तो अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल के हिसाब से कि ये दिखता कैसा है, ओके। सो लेट से अभी फिर से डिस्कस करते हैं, राइट, एग्जैक्टली क्या हुआ। 24,000 कॉल आपने लेट से मंडे को लिया, ओके, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, कोई ट्रेड सजेशन नहीं है, ओके।
सो 24,000 पे निफ्टी था, लेट से आपने लिया 24,000 का कॉल मंडे को। ओके, मैंने वीक्स में डिवाइड किया क्योंकि थीटा दिखा सकूं, ठीक है। सो 24,000 का कॉल आपने मंडे को लिया, उसका प्रीमियम था 120 रुपए, ठीक है। अब हुआ क्या कि थर्सडे जब आया, राइट, ओके, सो एज्यूम कर लो कि ट्यूसडे को एक्सपायरी नहीं है, आप नेक्स्ट डे की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बेसिकली, राइट, ताकि थीटा उतना तंग ना करे आपको। सो लेट से निफ्टी 24,000 से गया 24,025, ओके फाइन। सो 25 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, सो निफ्टी प्लस 25 पॉइंट्स गए। सो एज्यूम कीजिए कि डेल्टा की वजह से हमको 7 रुपए का फायदा हुआ, ओके, ऑप्शन प्रीमियम में, राइट, क्योंकि डेल्टा क्या है, निफ्टी से सेंसिटिविटी, राइट, और निफ्टी हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा डेल्टा हमको पैसा देगा, करेक्ट। नाउ बट टाइम लॉस हुआ है, राइट, मंडे से थर्सडे, सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऑलमोस्ट 4 दिन, राइट। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि एज यू आर नियरिंग एक्सपायरी, राइट, ओके, अब थीटा मार दे रहा है आपको, राइट। सो थीटा की वजह से लेट से 3 रुपीज का लॉस कर दिया आपने, फाइन। आईवी भी गिर गया क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा है बेसिकली, सो पीपल आर लाइक ओके ठीक है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, इतना कुछ वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है, ओके। सो आईवी 2% गिरा और आपका 9 रुपए का लॉस हो गया, ओके फाइन। ये सब कैलकुलेशन आपको ब्रोकर ऐप में मिल जाएंगे, राइट, यू डोंट हैव टू सिट डाउन एंड राइट इट डाउन इन एक्सेल शीट, राइट। सो बेसिकली थर्सडे को आपका प्रीमियम हो गया 115, आपका प्रीमियम था 120 मंडे को, निफ्टी 24,000, राइट, आपने 24,000 का कॉल लिया, लेट से निफ्टी वाज लाइक 23,950 और समथिंग, राइट। अब निफ्टी गया आपके इस साइड में, लेकिन फिर भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम गिर गया है, करेक्ट। सो ये क्यों हुआ, क्योंकि थीटा गामा और आपका सॉरी थीटा डेल्टा और आईवी ये तीनों चेंज होते रहते हैं, ओके। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि डेल्टा 0.3 है तो वेरी गुड, नहीं, डेल्टा तभी पूरा हेल्प करेगा जब थीटा और आईवी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो लोग चेंज होते हैं तो 0.3 डेल्टा घटेगा, आई मीन लाइक लेट से कि 0.5 का डेल्टा है, मैं सोच रहा हूं कि हर एक पॉइंट पे 50 पैसा बढ़ेगा, वो तभी बढ़ेगा 50 पैसा जब थीटा और आईवी चेंज नहीं हो रहे। लेट से कि आपका एक पॉइंट बढ़ा, आपका 50 पैसा बढ़ा, बट बिकॉज ऑफ थीटा वो 10 पैसा कम हो गया है, आईवी गिर रहा है वो और 10 पैसा कम हो गया, तो इवन आपका डेल्टा 0.5 था, लेकिन बिकॉज ऑफ थीटा एंड आईवी आप 20 पैसे खो चुके हो। सो 0.5 का डेल्टा होते हुए भी आपने सिर्फ कमाए कितने, 30 पैसे, राइट। सो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, ताकि डायरेक्शन सही पकड़ने पे भी लॉस ना हो। यूजुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यही होता है लोगों का, डायरेक्शन पकड़ना कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होता है, अगर आप टेक्निकल ठीक से जानते हो, प्राइस एक्शन ठीक से जानते हो, तो हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में इन कमिंग वीडियोस, राइट। सो प्राइस एक्शन जानने की वजह से डायरेक्शन तो पकड़ लेते हो, बट ऑप्शंस में आपको इन तीन का भी ध्यान रखना है, राइट, उसके अलावा आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। सो अभी हम क्या समझे कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, स्पेशली ऑप्शन बाइंग, राइट, सो आपको सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, राइट। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इन दैट, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब किस स्पीड में निफ्टी भागेगा। ज्यादा स्पीड में भागेगा तो डेल्टा ओवर पावर कर देगा थीटा को, ओके, सो फायदा होगा, राइट। सो आपको मैग्नीट्यूड ध्यान में रखना है, आईवी में क्या चेंजेस हो रहा है, आप एक्सपायरी के कितने पास हो, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, ओके। सो इसको अप्लाई करके देखिए एक बार जब आप नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेड लेंगे, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो हमने डिस्कस किया अभी, राइट, कि ऐसे ऐसे करना है, उससे आपको कितना फायदा हुआ, प्लीज कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको पक्का उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि कैसे उसको मैनेज करना है, राइट। और जल्दी हम लोग स्ट्रेटजीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं सही तरीके से, ओके, सो डेफिनेटली फॉलो कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।